ओके, सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ग्राफ्स। इस चैप्टर में बस अब कुछ ग्राफ्स हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। बाकी सारे हम और वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, सारे थियोरेटिकल पार्ट एंड ऑल्सो द न्यूमेरिकल पार्ट। ग्राफ्स में आता है मेनली, ग्राफ्स में हमारे पास क्या आता है कि दो टाइप के हमारे पास ग्राफ्स है। तो जहाँ पे हमें कुछ चीज़ कॉन्स्टेंट दिखाना है या फिर हमें वहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं दिखाना चाहिए। मेनली जहाँ पे हम कांस्टेंट दिखाने के, लाइक कांस्टेंट स्पीड हो गया या यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, तो वहाँ पे क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आती है। यूनिफॉर्म में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या आएगा, एक कर्व्ड लाइन आता है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं यहाँ पे, जिसमें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ग्राफ आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या आता है हमारे पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये एक्स एक्सिस आ गई, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये किसके लिए आ रहा है, बेसिकली हमारा स्पीड के लिए ग्राफ आ रहा है। तो जब यूनिफॉर्म में तो हमारे पास क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का कंडीशन क्या है, वो यूनिफॉर्म है। तो इसका क्या मतलब है, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट ग्राफ था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें क्या आता है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आएगा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। ओके, फिर आता है इसके बाद हमारा इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो जैसा कि हमने पहले देखा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होना है, बस इसमें स्ट्रेट लाइन थी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाएगी एक कर्व्ड लाइन, जस्ट लाइक दिस। ये लाइन कैसी है, ये कर्व्ड लाइन है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसलिए हमने क्या बनाया कि यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन बना दी है। और स्पीड अगर यूनिफॉर्म थी तो हमने क्या बनाया था, यहाँ पर एक हम स्ट्रेट लाइन बना रहे थे। फिर आता है हमारे पास में एक कांस्टेंट स्पीड के लिए स्पीड टाइम ग्राफ। सेकेंड ग्राफ कौन सा हमारे पास में, स्पीड। थर्ड ग्राफ में थर्ड टाइम है स्पीड टाइम ग्राफ। इस एक्सिस पे क्या आएगा हमारे पास में, स्पीड, और यहाँ पर आ जाएगा टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ आता है कांस्टेंट स्पीड के लिए, मींस जब हम इस एक्सिस पे मूव कर रहे हैं टाइम इंक्रीज हो रहा है, और इस एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, बट स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। लाइक स्पीड इस पॉइंट पे आके फिक्स हुई हुई है। तो जितना टाइम इंक्रीज होता जाएगा, टाइम पास होता जाएगा, स्पीड हमारी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा कांस्टेंट स्पीड के लिए। ओके, नेक्स्ट ग्राफ आता है इसके बाद हमारा एक्सिलरेशन के लिए। एक्सिलरेशन क्या होता है, हमारा स्पीड और टाइम के ही बीच का डिफरेंस है। एक्सिलेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, एक्सिलरेशन। इसमें दो ग्राफ बनेगी, एक यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के लिए आ जाएगा हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ओके, ये क्या है हमारे पास में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहीं पे क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है हमारे पास में, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या आ जाएगा, एक हमारे पास में एक कर्व्ड लाइन आ जाएगी। एक ये कर्व्ड लाइन है, ये किस लिए आता है, ये आता है हमारे लिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ स्पीड है, यहाँ पर टाइम है। कर्व्ड लाइन आ रही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अब आता है यहाँ पे हमारे पास में एक्सेलरेशन तो गया, स्पीड और टाइम के बीच का डिफरेंस। अब आता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या था कि स्पीड इंक्रीज हो रही थी फ्रॉम 0 टू अबव, और रिटार्डेशन में क्या आता है कि जब हमारा स्पीड वहां से डिक्रीज हो। और जब रिटार्डेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म में क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। बट स्ट्रेट लाइन कहाँ से शुरू होगी, इस पॉइंट से, क्योंकि टाइम इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड यहाँ पे उसकी कम हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ, बट व्हेन एक्सेलरेशन इज इनिशियल पॉइंट इज नॉट जीरो। जितने भी हमारे ग्राफ से हम कहाँ से स्टार्ट करें, फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करें ना, ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट जीरो है। बट हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन में किसी एक पॉइंट से ले लिया। लाइक हमने एक बाइक चलाना स्टार्ट करा इस पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी तक, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या था, जीरो था। तो ये जीरो है, बट हमने क्या किया कि इंस्टेंट ऐसा लिया जहां पे हमने बीच से यहाँ पे चेक किया, ये पॉइंट लिया सी और ये पॉइंट लिया हमने डी। सी से स्टार्ट किया, सी हमारा जीरो नहीं है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम थोड़ा जीरो से
ऊपर से स्टार्ट कर देंगे। ये ग्राफ इस टाइप से लाइन है, तो ये किस लिए आ रहा है, भी आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये हमने यहाँ पे क्या किया, जीरो से स्टार्ट नहीं किया है। ये सब आती है हमारी कंडीशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। मेनली यही ग्राफ थे जो हमारे सिलेबस में आते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन दिखा रहा है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखा रहा है हमें यहाँ पर स्पीड। बस नॉर्मल जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो उसका क्या मतलब है कि यूनिफॉर्म है, और कहीं पर इस टाइप से कर्व्ड लाइन आती है, इसी हमारा ग्राफ है, ये कर्व्ड लाइन आ रही है, तो कर्व्ड लाइन क्या दिखा रही है, वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, जब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जीरो होगा तो ग्राफ हम यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे, बट अगर ग्राफ में हमारा ऐसा दिया है कि स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट जीरो, तो वहाँ पे हम थोड़ा उससे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। बस इस चैप्टर में यही था, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।